नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और ये वही दिन है जिस दिन के लिए आज से 100 साल पहले जो है बगावत की गई थी। बगावत ऐसी कि खून खराबा तो छोड़ो, उस समय लोगों को मरने तक से डर नहीं लगता था। लेकिन आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसके लिए मुझे लाइक या सब्सक्राइब नहीं चाहिए। आपको जैसे सही लगे आप वैसा करिए। आपको नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ भी देने हैं, आप वहाँ पर दीजिए। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऐसा है टॉपिक कि हमारा भारत महान क्यों है। हर कोई बोलता है कि भाई मेरा देश महान है, लेकिन क्यों महान है? कुछ लोग मानते हैं गरीबी को, जैसे कि भाई गरीबी ऐसी है कि भाई लोग सोच नहीं सकते। कुछ लोग बात करते हैं आबादी की, बढ़ती आबादी। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं कि हमारा देश सही में महान है या नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा देश हमारे कारण ही महान बनेगा और हमें ही कुछ करना पड़ेगा कि ये देश दोबारा से पहले जैसे ही महान बन जाए। 18वीं सदी के अंत तक दुनिया का सबसे अमीर देश था भारत, और आज आप जानते ही हैं कि हम कहाँ पर हैं। इन सभी के खिलाफ हम सबको एक साथ होकर रहना पड़ेगा, चाहे हमें मोदी जी पसंद हो या राहुल गांधी या ओवैसी या फिर कोई और भी। बाद में जो है भाई हमें ही देखना है। अब अगर आप बात करोगे 1905 में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ रहे थे स्वतंत्रता की लड़ाई। उसी साल ऐसा क्या हुआ कि साल के अंत तक हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, और ऐसा क्या हुआ कि रातों रात 1947 में देश का बंटवारा कर दिया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. भारत, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला
700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17वीं सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है। नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। ओके, आप लोगों ने देखा वो पावर, ये पावर जो पीछे जनगण मन चल रहा था, और आगे ये सारी बातें जो कि एकदम सच थी भारत के बारे में। हमारा देश पता है कहाँ मार खा रहा है। हम आज भी इस बात पे लड़ रहे हैं कि ये देश हिंदुओं का है या मुसलमानों का है। ये देश एक चाय वाला चलाएगा या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त थी जब देश आज़ाद हुआ था, वो उसका वंशज चलाएगा। हम अभी भी इसी बात पे लड़ते हैं कि यहाँ पर नल से पानी आएगा तो सबसे पहले लेगा कौन। हम इसी बात पे लड़ते हैं कि ये त्रिपुरा की ज़मीन है या फिर उसके किसी और साथी राज्य की। हम आज भी इस बात पे लड़ते हैं कि कौन इस देश का वासी है और कौन नहीं। हम देते फिरते हैं लोगों को टैग कि भाई ये इंडियन है, ये इंडियन नहीं है, ये गद्दार है, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब हैं तो एक ही देश के। अब हम सब की सोच एक जैसी तो हो नहीं सकती, और इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी और की सोच पे उंगली उठाएं। ये वीडियो जो है वो एडेल्फी मोशन पिक्चर्स ने डाली है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस पर ऑलरेडी 108K लाइक्स हैं और इनके सब्सक्राइबर्स भी 25,000 होने वाले हैं। तो शायद हम भी से कोई वहाँ पर जाके 25,000 सब्सक्राइबर करवा दें इनके। वाई इज़ इंडिया ग्रेट का पार्ट 2 भी है, जिस वीडियो को हम आज, ये वीडियो आएगी 5 बजे और अगली वीडियो आएगी 9 बजे। तो 9 बजे वाली वीडियो में मिलते हैं। अब तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।
और देश से प्यार करते रहो, देश के लोगों से प्यार करते रहो। मत करो ये लड़ाइयाँ एक दूसरे से, भाई कुछ नहीं रखा है इसमें। अगर आप अपने देश को सर्व कर सकते हो ना, तो कोई ये नहीं देखेगा कि आपका धर्म क्या है, कोई ये नहीं देखेगा कि आपकी जाति क्या है, कोई ये नहीं देखेगा कि आप लड़का हो या लड़की। सब बस आपको इतनी इज्जत, इतना प्यार देंगे कि अब तब आप समझ जाओ कि भाई इन सब से ऊपर उठ जाओगे ना एक दिन, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी।